हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोज पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल तोज एरिया में। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया है और 14-15 सेकंड हो भी चुके हैं। और अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करूँगा बहुत जल्दी से। उस वीडियो शुरू करने से पहले है आप लोगों से बस वही एक गुजारिश है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और मैंने जैसे कल कहा था कि आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर के बाद उसका एमसीक्यू लाएंगे। तो बस कल वाले चैप्टर को मैंने जो पढ़ाया था उसी का एमसीक्यू है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पहले से ही ज्योग्राफी पढ़ी हो या एनसीईआरटी पढ़ी होगी या ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। अगर जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं, तो वो पहले जाकर मेरा पहला वाला वीडियो देखें, एनसीईआरटी चैप्टर 1 वाला। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सौर मंडल में पृथ्वी का हम टेस्ट ले रहे हैं, वही पहले चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है उल्का पिंड। तो 1 एवं 2, 2 एवं 4, 3 एवं 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? आप लोग जो जानते हैं फटाफट कमेंट में अपना ऑप्शन दे। ऑप्शन कैसे अपना लगाएंगे? जैसे आपको सही लग रहा तो आप डालेंगे 1 का ए, 2 का बी, ऐसे जैसे भी आपको सही लग रहा हो। तो इसका सही आंसर है डी वाला। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े हों? ये कोई पर्याप्त परिभाषा नहीं है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमें विभिन्न प्रकार के तारे जो हैं एक अजीब तरीके से अपना जो है नक्शा तैयार करते हैं। समझ लीजिए एक मैप की तरीके से अपने आप को बना लेते हैं, एक तरह तरह की आकृतियाँ बना देते हैं जिन्हें नक्षत्र मंडल बोला जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन देखिए है नक्षत्र मंडल। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो आप लोग अपने फटाफट कमेंट डालिए जिनको पता है। इसका सही आंसर है बी वाला। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाक से अपना कमेंट करिए और तब देखिए आंसर। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका सही आंसर है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी एक ग्रह, देखिए अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो पहला वाला, इसमें से हमें सही कथन चुनना है। तो पहला वाला जो है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये बात तो सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, ये गलत है। क्योंकि दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। पहले बुध, फिर शुक्र और तब पृथ्वी, तो तीसरा ग्रह। और इसी से यह बात खंडित हो जाती है। और वो उसके बाद जो शर्त है आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, तो ये भी गलत है। आकार में है पांचवा बड़ा ग्रह है। बुध, शुक्र, मंगल और नेपच्यून से बड़ा है ये। तो इसमें केवल एक सही आंसर है, केवल दो। एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है फटाक से कमेंट करें। इसका सही आंसर है केवल एक। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आपको इसमें जो है बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी मतलब सूर्य के बाद कौन से ग्रह किस क्रम में हैं। तो इसका सही आंसर क्या है फटाक से कमेंट करिए। इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
नीचे दिए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? मैंने उस दिन आपको बताया था क्षुद्र ग्रह पट्टी के पहले जितने भी ग्रह आते हैं सभी आंतरिक ग्रह हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। इसमें से आपको कौन सा सही है? तो 1, 2 एवं 4, 1, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4 उपरोक्त सभी। तो हम देखेंगे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें कौन है? बुध, शुक्र और मंगल। 1, 2 और 3 यानी बी वाला सही है। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। तो बाह्य ग्रह का मतलब क्या? मैंने वही बताया था क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद वाले ग्रह। तो बृहस्पति है, नेपच्यून भी है, शनि भी है, यूरेनस भी है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें कथन और कारणों पर विचार। देखिए कथन है कि बुध का सूर्य के चारों परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, और कारण है बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो सही बात है, दोनों बातें सही हैं। तो कथन और कारण से ही कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण से ही कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही। तो इसका आंसर आप क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए और तब आकर देखिए। तो इसका सही आंसर ए है। सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? मैंने आपको उस दिन बताया था। तो इसका आंसर है बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो अभी तक वर्तमान सिचुएशन में यम था, चूंकि 2006 में हट गया, तो उसके बाद से सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? आप लोग फटाक से कमेंट करके हमें बताएंगे। तो यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। यानी अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो सबसे दूर वाला नेपच्यून। पृथ्वी के आकार को भू आभ भी कहा जाता है। इसमें आप कथन एवं कारणों पर विचार करना है। तो कथन है पृथ्वी के आकार को भू आभ भी कहा जाता है, कारण पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन सही है, कारण भी सही, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है एवं कारण गलत है, कथन गलत है एवं कारण सही है। पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो आप लोग फटाक से इसका आंसर कमेंट करके आइए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए और फिर वापस आइए। इसका सही आंसर है कथन सही है एवं कारण भी सही तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण दिखाई देता है। तो आपने मैंने पढ़ाते हुए बताया था अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ 2/3 पानी सतह से ढकी हुई है। और पृथ्वी हरे रंग की नहीं दिखाई देती, ये कथन तो गलत है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण दिखता है, क्योंकि पृथ्वी का रंग हरा है ही नहीं। तो ये दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना। तो इसका आंसर होगा, क्या इसमें कहा है कथन से सत्य है, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। तो ना तो एक ना ही दो। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। इसका आंसर क्या है दोस्तों? फटाक से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, जाइए कमेंट करिए और तब आकर वीडियो फिर से प्ले करिए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? तो मैंने इसका फटाक से आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछले वाले कि शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, क्योंकि इसकी आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो शुक्र इसका सही आंसर है। सूर्य का खिंचाव बल, इसमें भी कथन सही वाला चुनना है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना ही दो। फटाक से इसको कमेंट करके आइए। तो इसका सही आंसर है दोनों, क्योंकि ये दोनों ही काम करता है। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? मैंने उस दिन आपको वीडियो में बताया भी था।
तो जल्दी से जाकर कमेंट करिए। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो वो उनकी आकार वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार निश्चित नहीं है। तो उनके रास्ते जो है दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सूर्य नहीं पूछा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह पूछा है। तो बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। तो शुक्र इसका सही आंसर है। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो मैंने आपसे उस दिन बताया था। चलिए, जिनको आता है वो फटाक से जाएं, पहले कमेंट करें। मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ: बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। पहला बुध, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र, चौथा यूरेनस। इनमें से किसके पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा बुध और शुक्र, क्योंकि ये सूर्य के खिंचाव के कारण इनके कोई भी उपग्रह नहीं हो पाते हैं। तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर होगा, यानी डी वाला। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो मौजूदा समय मैंने उस दिन आपको बताया था, इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। अब आपको क्या करना है, फिर से सही कथन बताने हैं। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या पूछ रहा है? अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसमें आपको सही कथन बताने हैं। तो 10 सेकंड पीछे ले जाइए और फिर से चेक करिए मैंने क्या ऑप्शन दिया है, और वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, वापस आइए। तो उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो पहला जो है वह सही है। और दूसरा वाला क्या है? पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक सही है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो मैंने आपको बताया था प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। कारण और कथन पर फिर से विचार करना है। कथन है: पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण है: चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने वाले समय से अधिक है। तो ऑप्शन है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कथन सही है, कारण गलत है। चौथा कथन गलत है, कारण सही है। इसका सही आंसर है दोस्तों कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये बात तो सही है, कथन सही है, लेकिन कारण क्या है कि जो उसका घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन है और पृथ्वी का चक्कर लगाने का समय दोनों इक्वल है, ये कारण है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने वाले समय से अधिक है। तो ये गलत कारण है। तो कथन सही है और कारण गलत है, सी वाला ऑप्शन। अब कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो मैंने लास्ट में आपको वीडियो में बताया भी था कि वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो ये हैं शुक्र और अरुण। बुध ऑप्शन है आपके, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और अरुण, बृहस्पति और अरुण। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये आंसर पता होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह आप लोग जो जानते हो फटाक से ऑप्शन में बोल रहा हूँ, जाइए कमेंट करिए। बृहस्पति एवं बुध, बृहस्पति एवं यूरेनस, शनि एवं मंगल, शुक्र एवं बुध। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति एवं बुध। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें से कथन सत्य छाड़ रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं।
इसके लिए इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं हम लोगों ने कितना सही आंसर सही किया है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है 27 आउट ऑफ 27 आंसर सही किए हैं, और इससे पता चलता है कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की थी। तो जाते जाते मैं इतना ही कहता जाऊंगा कि अगर आपको मज़ा आया हो, अपने पढ़ाई का नॉलेज सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये सबके भलाई के लिए है।